आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है सरल आवर्त गत करते हुए किसी कण का विस्थापन समीकरण व्युत्पन्न कीजिए तथा इसकी सहायता से विस्थापन समय ग्राफ खींचिए। ओके, तो यहाँ पे ये दिया है कि कोई कण जो है सरल आवर्त गति कर रहा है तो उसका विस्थापन समीकरण निकालना है। तो मान लेते हैं कोई कण है जो x डैश और x इन दोनों के बीच जो सरल आवर्त गति कर रहा है, इसकी माध्य स्थिति O पे है। O से किसी टाइम पे P पर जो है x नॉट दूरी है और उस समय वेग v नॉट है। तो समय t बराबर 0 पे P पे है और x नॉट दूरी है, वेग v नॉट है। समय t बराबर t पे जो है एक p से q पे आ जाता है, दूरी x हो जाती है, वेग v हो जाता है। ओके, तो हमें ये पता है कि अगर हम q पॉइंट पे q बिंदु पे अगर हम प्रत्यानयन बल लिखे, q बिंदु पे प्रत्यानयन बल जो होगा हमारा F इक्वल टू माइनस के एक्स होगा। ये तो स्प्रिंग के लिए होता है, ये स्प्रिंग से बना है, तो F बराबर माइनस के एक्स हो गया। ये समीकरण 1 हो गया। अब इसके बाद हमें ये भी पता है न्यूटन के नियम से F बराबर जो है m इंटू ए होता है। ये विस्थापन सदिश है, ये त्वरण है। अब इन दोनों समीकरण से ये जो न्यूटन के नियम से है और ये प्रत्यानयन बल जो स्प्रिंग के लिए होता है, तो यहां से जो है अगर हम करेंगे तो आएगा m, इन दोनों समीकरण से देखेंगे तो m a वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस के एक्स वेक्टर। तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी माइनस के डिवाइडेड बाई m इंटू एक्स वेक्टर। ओके, तो अब हमें पता है कि ओमेगा की वैल्यू होती है रूट के बाई एम स्प्रिंग के लिए जब उस सरल आवर्त गति करता है। तो यहाँ से जो है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस के डिवाइडेड बाई एम। ओके, अब इस के माइनस के बाई एम की वैल्यू अगर यहाँ पे ले जाके रखेंगे हम, तो हमारा निकल के आएगा, नहीं ये माइनस नहीं है, के बाई एम की वैल्यू अगर यहाँ पे ले जाके रखेंगे तो ए की वैल्यू निकल के आएगी, वेक्टर ए बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से अब इसको जो है हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर, और ये इधर आएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। अब ये जो है अवकलन समीकरण आ गया। ओके, तो अब अगर इसको, अब ये तो हो गया, यही हमारा जो है विस्थापन समीकरण होता है। ओके, यही हमारा जो है विस्थापन समीकरण होता है। अब अगर हमें ग्राफ बनाना है तो ये विस्थापन समीकरण का अवकलन समीकरण हो गया, यही विस्थापन समीकरण होता है। अगर हमें ग्राफ बनाना है तो एक्स और टी में जो है संबंध निकालना पड़ेगा। तो एक्स और टी में संबंध निकालने के लिए जो है हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो सोल्यूशन जो है वो है एक्स टी बराबर सी साइन ओमेगा टी प्लस डी कॉस ओमेगा टी। अब इसमें हम ये करेंगे, इस वाली इक्वेशन से ये इक्वेशन प्रूव कर देंगे, इसके डबल डिफरेंशिएशन करके अगर ये बराबर आ जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसका जो है हल जो है ये है। ओके, तो यहां से अगर हम इसको अब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स टी डिवाइडेड बाई डी टी बराबर आएगा सी कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे एक ओमेगा का फैक्टर भी आएगा, प्लस यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा डी ओमेगा साइन ओमेगा टी। ओके, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर सी, अब इसका करेंगे तो ये साइन ओमेगा टी हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर डी कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ओके, यहां से अब हम जो है क्या करेंगे, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर जो है यहां से हम माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये सी साइन ओमेगा टी प्लस डी कॉस ओमेगा टी आ गया। तो यहां से जो है अब हम ये देखेंगे कि अब ये वैल्यू सी साइन ओमेगा टी प्लस डी कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे जो हमने एक्स माना था वही है, इस एक्स को लाके यहाँ पे रखेंगे, डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इसको अगर इधर लाएंगे
तो यहाँ से ये डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर बराबर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0 हो जाए। अब ये समीकरण और ये समीकरण दोनों बराबर आ गए, तो हमें ये पता चल गया कि इस समीकरण का जो हल है यही समीकरण, इस अवकलन समीकरण का हल ये है हमारा। तो ये हमारा विस्थापन समीकरण का अवकलन समीकरण है और ये नॉर्मल समीकरण हो जाएगा विस्थापन समीकरण का। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स टी जो है सी साइन ओमेगा टी प्लस डी कॉस ओमेगा टी है। ओके, यहाँ पे सी और डी जो है कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, ये हमारा समीकरण हो गया। ओके, तो अब यही हमारा विस्थापन समीकरण है। अब इसी समीकरण को यहाँ पे एक्स और टी के बीच में हमें ग्राफ बनाना है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये साइन वेव है, साइन का ग्राफ और ये कॉस का ग्राफ है, इन दोनों ग्राफ को ऐड किया गया है। तो साइन का ग्राफ जो है 0 से स्टार्ट होता है और कॉस का ग्राफ 0 से ऊपर जो है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वहां से स्टार्ट होता है। तो जब इन दोनों को मिला के बनाएंगे हम ग्राफ, तो ये जो है कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा। इन दोनों को जब हम मिला के बनाएंगे ग्राफ, तो ये यहां से ऐसे आएगा। अब जो साइन का तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है और कॉस का ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका ग्राफ इन दोनों के बीच से स्टार्ट होते हुए यहां से इस तरीके से जाते हुए रहेगा। इस तरीके से आवर्ती ही गति कर रहा है, क्योंकि ये आवर्त काल कर रहा है, तो सरल ऐसे दोलन कर रहा है, तो इसलिए इस तरीके से सरल आवर्त गति कर रहा है। तो यहाँ पे इस पे जो है एक्स रहेगा, इस पॉइंट पे टी रहेगा, तो इसका ग्राफ जो है इस तरीके से बनेगा। ओके, तो एक्स और टी में ग्राफ जो है इस तरीके से बनेगा। इसको इधर से लाएंगे तो इधर आएगा। तो यही विस्थापन और टी में ग्राफ बनेगा और ये समीकरण आ गया। और इसके ऊपर जो हमने निकाला है ये वाला जो है, इसका अवकलन समीकरण आया। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।